डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वॉइस क्लास 9 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चैप्टर नंबर 6। वॉइस की जितनी भी एक्सरसाइज है आज हम सॉल्व करेंगे। वॉइस की एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश ग्रामर की हर क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब की एक्सरसाइज सॉल्व आप देख सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं क्लास 9 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 वॉइस। इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 1, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है सीता राइट्स अ लेटर। इसमें हम देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव को पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे अ लेटर इज, क्योंकि इज एमर का साथ अपने क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटन बाय सीता। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकंड है ही किल्ड द लॉयन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हम लगाएंगे वाज पर। और द लाइन को हम पहले लिखेंगे द लाइन वॉज किल्ड, थर्ड फॉर्म लगाई और बाय लिखेंगे हिम। इस तरह हमने सेकंड को भी कर लिया। थर्ड है दे विल हेल्प यू। दे विल हेल्प यू सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई है, इसको हम चेंज करेंगे यू। यू के साथ हम विल लगाएंगे, विल बी हेल्प्ड बाय देम। दे को हम चेंज कर देंगे देम में। इस तरह हमने थर्ड को भी कर लिया। नेक्स्ट, he was eating an orange। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आईएनजी फॉर्म को जब हम हटाएंगे तो बीइंग का यूज करते हैं और इसको हम लिखेंगे एन ऑरेंज। सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे वॉज। अब हम आईएनजी को हटाने के लिए यूज करेंगे बीइंग। ईट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटन बाय हिम। इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ है द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही आईएनजी फॉर्म को हम चेंज कर देंगे बीइंग में। तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट इज एमआर है तो इज एमआर ही रखेंगे, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, आईएनजी को हटा के हम लगाएंगे बीइंग और लुक आफ्टर जो वर्ब है इसकी फॉर्म लिखेंगे हम थर्ड, लुक्ड आफ्टर बाय नर्स। द नर्स है तो द नर्स लिखेंगे और अगर सीधा नर्स है तो सीधा ही लिख देंगे। इस तरह हमने ये भी कर लिया। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हम परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, बीन लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, माई वर्क, सिंगुलर है तो लिखेंगे हैज बीन, बीन लगा दिया हमने। कंप्लीटेड, ये ऑलरेडी पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो हमने इसको चेंज नहीं करना, कंप्लीटेड लिखेंगे। फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और अगर आप बाय के साथ में लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आई हैव लर्न्ड माई लेसन। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें भी हम बीन लगाएंगे।
लेकिन जो हैड है उसको हैड ही रखेंगे। कैसे लिखेंगे? माई लेसन हैड बीन लर्न्ड, ये ऑलरेडी ही पहले ही थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो बाय में लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिज एनिमीज हैव डिफीटेड हिम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे लिखेंगे? ही में चेंज करेंगे हिम को, तो यहां लिखेंगे ही, हम लगाएंगे हैज बीन डिफीटेड बाय हीज एनिमीज। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हम एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। एक्सरसाइज सेकंड करने से पहले हम देखते हैं कि हमें एक पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज में ब्लैंक्स दी हुई है और हमें कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, कुछ वर्ब्स दी हुई है, उनका हमने वॉइस चेंज करके इसमें लिखना है। तो हम इस पैसेज के अंदर ही इसको फिलअप करेंगे। तो पहले हम देखते हैं डैमेज वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज डैश बाय स्टॉर्म, इसके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। तो हमारे पास जो वर्ब है वो है कॉज, तो हम लिखेंगे पास्ट में है, तो हम लिखेंगे वाज वर्ब के साथ, क्योंकि ये घटनाएं ऑलरेडी पहले हो चुकी होती है, तो हम इसको पास्ट में ही लिखते हैं। क्योंकि देखो यहां पर क्या है, हैड लगा हुआ है, और इस तरह हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंसेस जो है वो पास्ट में है। तो क्या लिखेंगे? डैमेज वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज, तो आएगा वॉज कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि हम रुपीज को मानकर वर लगाते हैं, लेकिन नहीं, हमें जो वर्ब यूज करनी है वो डैमेज को देख के करनी है, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम वाज कोस्ट लिखेंगे। डैश अक्रॉस कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, तो इसमें 20 जो बी ऑप्शन है वहां पर क्या आएगा? विच स्वेप्ट अक्रॉस, ये बिल्कुल सिंपल वैसे ही लिखेंगे। हमें जो वर्ब है स्वीप दी हुई है और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो हम लिख देंगे स्वेप्ट। द आर्मी डैश इनटू सर्विस, आर्मी क्या है? प्रेस वर्ब यूज करेंगे अपने, आर्मी वॉज प्रेस्ड। इस तरह हम इसको पैसिव में लिखेंगे। इनटू सर्विस मैनी पीपल फ्रॉम द फ्लड्स बाय आर्मी, तो क्या लिखेंगे? आर्मी क्या करती है? रेस्क्यू करती है, तो मैनी पीपल प्लूरल है, तो हम लिखेंगे वर रेस्क्यूड। रेस्क्यू जो वर्ब है वो हमें बॉक्स में दी हुई है, तो हम वहां से वर्ब उठाएंगे और इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे। विंड्स डैश एट स्पीड ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर, तो हमें वर्ब दी हुई है ब्लो, तो क्या लिखेंगे? विंड्स प्लूरल है तो वर लिखेंगे और ब्लोइंग लिखेंगे। चल रही थी, लगातार काम हो रहा था ना, तो इसको एक्टिव में लिखेंगे, पैसिव में इसको नहीं लिखेंगे, एक्टिव में लिखेंगे। रोड्स डैश बाय फॉलन ट्री, हमें पता है कि जब ट्रीज बाय का वर्ब यूज हुआ है, बाय का यूज हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। तो रोड्स ज्यादा है तो लिखेंगे वर ब्लॉक्ड। ब्लॉक वर्ब हमें यहां पर दी हुई है, तो हम इसको चेंज कर लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स डैश एंड पीपल हैड टू डैश विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेवरल आवर्स, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वर कट।
क्योंकि अगर पोल जो है वो गिर गए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। हैड टू लिव, क्योंकि लिव के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं जो हमें लिव दी हुई है। तो इस तरह हमने सेकंड एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। हमें एक पैसेज दिया हुआ है और हमें स्पेस दिया हुआ है कि यहां पर हमने इसका पैसिव फॉर्म में पैराग्राफ को, पैसेज को लिखना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को रीड करते हैं। राजू किल्ड अ स्नैक विद स्टिक। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको हम कैसे लिखेंगे? अ स्नेक वाज वर्ब का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्नेक वाज किल्ड विद अ स्टिक, इसके साथ ही रखेंगे। विद अ स्टिक, इसको इसके साथ ही रखेंगे। बाय राजू। तो इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। ही थ्रू इट इन अ पॉन्ड नियर बाई। तो हमने सिर्फ इसका ही पैसिव चेंज करना है। तो हम लिखेंगे इट। पास्ट की बात हो रही है, सिंगुलर है तो वास लगाएंगे। थ्रू की थर्ड फॉर्म लिखेंगे थ्रोन बाय हिम। इनटू अ पॉन्ड नियर बाई, या इन अ पॉन्ड नियर बाई। एज इट इज लिख देंगे, जो ऑब्जेक्ट्स के बाद चीजें लिखी है। ही प्लेड क्रिकेट फॉर सम टाइम। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह। पास्ट फॉर्म है तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम फॉर सम टाइम। देन ही प्लक्ड सम फ्लावर्स टू मेक गार्लैंड्स। उसके बाद हम लिखेंगे, देन लिखा हुआ है तो देन हम यहीं लिख देंगे। देन सम फ्लावर सम फ्लावर्स, ये प्लूरल है तो हम वर का यूज करेंगे। वर प्लक्ड बाय हिम। प्लक्ड बाय हिम, क्यों? जैसे लिखा हुआ है टू मेक गार्लैंड्स, तो हम उसको वैसे ही रखेंगे। टू मेक गार्लैंड्स। He put the garland on the Lord Krishna statue. तो क्या लिखेंगे? The garland was, सिंगुलर है, put on Lord Krishna's statue by him। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज थर्ड को भी कर लिया। एक्सरसाइज 4 के लिए हमें कुछ न्यूज़पेपर हेडलाइंस दी हुई है और इंफॉर्मेशंस जो हमें दी गई है उसके हिसाब से हमने इस न्यूज हेडलाइंस को कंप्लीट करके प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो क्या है? 3 पैसेंजर्स क्रश्ड। तो क्या लिखेंगे? जो हमें ब्लैंक्स दिया हुआ है वहां पर हम लिखेंगे 3 पैसेंजर्स वर। यहां हमने वर लगाना है, उसके बाद में यहां पर लिख देना है इसको। सेकेंड, 50 हर्ट्स डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो सेम वैसे ही 50 हर्ट्स पास्ट में है तो हर्ट्स के बाद हम लगाएंगे वर
destroyed, destroyed, 50 हर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर हम यहां पर लिख देंगे, तो हमारी जो न्यूज हेडलाइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो कैसे रहेगी? अ फायर ब्रोक आउट इन अ रिसेटलमेंट कॉलोनी इन विच 50 हर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। नेक्स्ट, थर्ड, लियोपार्ड बीटन टू डेथ, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके बाद हम लगाएंगे यहां पर वाज और लिख देंगे द पुलिस रिपोर्ट दैट अ लियोपार्ड वाज बीटन टू डेथ बाय विलेजर, यहां लिख देंगे। सस्पेक्ट अरेस्टेड, इसको कैसे लिखेंगे? लंदन पुलिस रिपोर्ट दैट अ सस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड इन द बॉम्ब ब्लास्ट केस, इसको लिखेंगे a suspect has been arrested. नेक्स्ट, टू स्टेप बर्ड, इसको कैसे लिखेंगे? टू मैन वर स्टेप्ड, तो इस पूरे हेडलाइंस को हम यहां पर लिख देंगे। तो इस तरह एक्सरसाइज 4 भी हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5th, द पैसिव वॉइस कैन बी यूज्ड इन सेवरल टेंसेस। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट हमारे पास लंच है और वर्ब हमने कौन सी यूज करनी है? टू बी। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल के साथ बी का यूज करते हैं, तो लंच विल बी, ये लिखेंगे टेकन एट 1 PM हियर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करनी है, द हाउस वाज बीइंग, हाउस सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वाज, और बी की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस को हटाने के लिए, आईएनजी हटाने के लिए हम यूज करते हैं बीइंग, तो हमने यहां पर बीइंग को लिख देना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हैज और हैव के साथ क्या यूज होता है? बीन का यूज होता है, तो हमने यहां पर बीन को लिख देना है। पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट में क्या है? वाज वर का यूज होता है, तो द कल्पिट वाज, यहां पर हम लिखेंगे वॉज। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर्क के साथ बीइंग का यूज होता है, जैसे सेकंड में हमने किया था वैसे ही। द डोर सिंगुलर है तो हम लिखेंगे वाज बीइंग। पास्ट परफेक्ट हैड बीन का यूज होता है, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पहले से लिखी हुई मिली है। पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं लगा हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हैड और बीन का यूज करते हैं। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 5 को भी सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज 6, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस using the correct form of the verb given in the bracket. This historical monument dash thousands of years ago. पास्ट की बात हो रही है और बनकर तैयार हो गया है, तो पास्ट परफेक्ट में हम इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में हम हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि बिल्ड की क्या होती है? बिल्ट। तो इस तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। मनी, द मनी डैश बाय मिस्टर गुप्ता सर्वेंट यस्टरडे। यस्टरडे यूज हुआ है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, वाज वर्ब के साथ यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो मनी सिंगुलर है, मनी वॉज स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टोलन। द लार्जेस्ट 9-way फ्लाईओवर डैश लास्ट मंथ इन दिल्ली। तो लास्ट मंथ जो है वो भी सिंपल पास्ट की निशानी है,
तो हम यहां पर लिखेंगे वॉज, और कंस्ट्रक्ट जो हमारी वर्ब है इसके साथ हम लगा देंगे ईडी, तो इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। सीमास मेरीज आउटफिट बाय फेमस डिजाइनर रितु बेरी। हमने कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जब हम यूज करेंगे तो क्या आएगा? हैज बीन डिजाइंड। हमें डिजाइन तो वर्ब दी हुई है, तो हमने इसका क्या करना है? थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, हैज बीन डिजाइंड आ जाएगा। A letter dash received by Mohan 10 days after it dash। तो हमें दो फिलिंग ब्लैंक्स दी हुई है। was received by मोहन, ये काम पहले हुआ, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। इट हैड बीन पोस्टेड, ईडी के साथ हम इसको लिखेंगे। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 6 को भी कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 7, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो चेंज द वर्ब इनटू पैसिव फॉर्म। पहला है रॉबर्स रेडेड द बैंक, इसको हम कैसे लिखेंगे? द बैंक वॉज raided by robbers, ऐसे लिखेंगे। सेकंड है द टेररिस्ट इंजर्ड 10 पीपल, तो हम इसको ही सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे टी बड़ा करेंगे, यहां पर भी टी बड़ा कर देंगे। 10 पीपल वर इंजर्ड, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय द टेररिस्ट। तो इस तरह हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। दे टुक अवे ऑल द कैश, तो क्या लिखेंगे? ऑल द कैश, ए कैपिटल कर देंगे। वाज टेकन, by them, they also showed the security guards, तो लिखेंगे द सिक्योरिटी गार्ड, टी कैपिटल कर देंगे, वर आल्सो शॉट बाय देम, इस तरह लिखेंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो क्या लिखेंगे? द थीव्स, टी कैपिटल रखेंगे। हैज हैव का यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 8, गिवन बिलो इज एन आउटलाइन, यूजिंग द आउटलाइन इन द बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज बिलो। हमें कुछ आउटलाइंस दी हुई है, इनकी सहायता से ही हमने इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? न्यू स्कूल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, तो हम क्या लिखेंगे? अ न्यू स्कूल, इससे पहले हम लगा देंगे देयर इज, यहां पर हम लिखेंगे देयर इज अ न्यू स्कूल ऑन द
आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, इट इज डैश इन तिजारा। तो क्या लिखा हुआ है, इज लोकेटेड, तो हम लिखेंगे इट इज लोकेटेड in Tizara, 90 kilometers away from Delhi. It is the brainchild of legal expert Vidya Sagar dash introduced in this school. यूनिफॉर्म सिलेबस, तो क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म syllabus is introduced in this school. Yearly boarding and tuition expenses believed in to be around 125 lakhs. It is, यहां लिखेंगे it is believed. बाकी सेम रहेगा। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 9, हाउ टू मेक टी। हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और इन इंस्ट्रक्शन की सहायता से हमने क्या करना है, ये जो हमें यहां पर पैसेज दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। टेक अ केटल, पुट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन इट, पुट इट ऑन द gas stove, switch on the stove, when the water begins to boil add a teaspoonful of tea leaves। इस तरह ये जो इंस्ट्रक्शन है इनकी सहायता से हमने इसको कंप्लीट करना है। शुरू करते हैं। A kettle was taken, half a cup of water was put in, क्योंकि पास्ट में है तो हम लिखेंगे was put in, it was put on gas stove, the stove was switched on। जैसे यहां पर लिखा है switch on the stove, तो हम लिखेंगे the stove was switched on। When the water began to boil, a teaspoonful of tea leaves dashed to it was added। was added हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है add a teaspoonful of leaves, तो पैसिव में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे was, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है इसलिए हमने was का यूज किया। हाफ अ कप ऑफ मिल्क एंड सम शुगर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर एडेड टू द मिक्सचर। यहां पर लिखा हुआ है द स्टोव डैश वाज स्विच ऑफ, तो यहां पे स्विच ऑफ लिखा है तो यहां पर भी हम लिखेंगे वाज स्विच्ड ऑफ। अब यहां पर ऑफ लिखेंगे। When the mixture started boiling, it was dash a cup through a sieve, pour into, यहां पर लिखा हुआ है ना, ये रहा, तो was पहले से ही ऐड किया हुआ है, हम लिखेंगे यहां पर poured into। इस तरह हमने इसको भी चेंज कर लिया। Exercise 10, complete the passage with either a passive or active form of the verbs given in the box। A Ludhiana BJP leader राधे श्याम डैश बाय ट्रक, तो बाय का यूज हुआ है, पैसिव फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे was hit, was hit। अंबाला बस डिपो लास्ट नाइट राधे श्याम डैश टू अ हॉस्पिटल इन द सिटी, क्या आएगा was admitted, उसको करवाया गया क्योंकि वो खुद तो जा नहीं सकता था, तो was admitted। The truck driver Harry Singh dash by police, by the police इसका मतलब क्या, पैसिव है, was arrested।
ये जो वर्ब्स हैं वो हम इस बॉक्स में से लेकर इसको पूरा कर रहे हैं. A case of causing death due to rush and negligent driving dash against him was registered. Was registered हम यहां पर इसको कंप्लीट कर देंगे. एक्सरसाइज 11 को कैसे सॉल्व करेंगे? चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग पैसेज. अ ट्रक हिट अ बस yesterday. कैसे लिखेंगे इसको? अ बस पास्ट में है तो वाज वर्ब का यूज करेंगे. वाज हिट बाय अ ट्रक yesterday. Next, the carelessness of driver caused the accident. तो क्या लिखेंगे? The accident was caused by the carelessness of the driver. The local people took the injured passengers to hospital. तो क्या लिखेंगे? The injured passengers ज्यादा है तो हम यूज करेंगे were taken to hospital by the local people. The police have arrested the driver. तो क्या लिखेंगे? The driver have का यूज हुआ है. Has been arrested. तो इस तरह हम इसको भी कंप्लीट कर लिया. एक्सरसाइज 12, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग पैसेज. हमें एक पैसेज दिया हुआ है और इसकी वॉइस हमने चेंज करनी है. पहला सेंटेंस है वी सा अ मैजिक शो yesterday. तो पास्ट की बात हो रही है, वाज वर्ब का हम यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. तो क्या लिखेंगे? अ मैजिक शो वाज, सा सेकंड फॉर्म है, सीन आएगा थर्ड फॉर्म, बाय अस yesterday. The magician showed a number of wonderful tricks. तो क्या लिखेंगे? A number of wonderful tricks ज्यादा है तो हम लगाएंगे वर. शॉन थर्ड फॉर्म आ जाएगी और बाय द मैजिशियन. इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट ही टुक ऑफ हिज हैट एंड पुट इट ऑन द टेबल. इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट हिज हैट
was taken off. Taken off and was put on the table. इस तरह बनाएंगे इसको हम. Next, he covered the hat with a piece of cloth. तो इसको कैसे लिखेंगे? The hat पास्ट में लिखना है was covered. Covered by him. किससे? With a piece of cloth. तो इसके साथ ही लिख देंगे with a piece of clothes. Then he moved a stick over the hat. तो फिर हम लिखेंगे then a stick was moved by him over the hat. Next, then he took the cloth off. इसको कैसे लिखेंगे? The cloth was then taken off by him. Out of the hat he pulled out 3 chickens. तो क्या लिखेंगे? Out of the hat three chickens were pulled out by him. इस तरह हमने इस एक्सरसाइज को वो कंप्लीट कर लिया. एक्सरसाइज 13 पैसेज दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है. इसको कंप्लीट करना है, पैसिव फॉर्म में लिखना है और वो हमने लेनी है इस बॉक्स से. फर्स्ट, अ प्लांट डैश फ्रॉम द नर्सरी. तो कौन सी वर्ब यूज होगी? सिलेक्ट. तो क्या लिखेंगे? वाज selected from the nursery. Then a hole dash where the plant was to be placed into the soil. तो क्या करेंगे? होल को डिग करेंगे. तो was dug. was के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे dug. The soil by mixing. तो क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे. was prepared. Then plant dash into the hole carefully. क्या करेंगे? lowered कर देंगे इसको, उसको लगा देना है. The roots were तो पहले लगा हुआ है. covered with prepared soil. covered हमने लिखना है. some water was sprinkled. थर्ड फॉर्म आ जाएगी. तो इस तरह हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है. एक्सरसाइज 14, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन द पैसिव वॉइस. जो वर्ब हमें ब्रैकेट्स में दी गई है उसको पैसिव फॉर्म में हमने लिखना है. तो हमने क्या करना है? एट लीस्ट 4 crore वर्थ ऑफ इंपोर्टेंट न्यूज प्रिंट वाज डिस्ट्रॉयड.
वाज डिस्ट्रॉयड लिख देंगे, ईडी लगा देंगे। सेकंड में क्या है, द फायर विच ब्रोक इनटू द आफ्टरनून। हमने क्या चेक करना होता है, सब्जेक्ट्स को देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ब्रिंग द फायर विच ब्रोक आउट इन द आफ्टरनून डैश ब्रिंग अंडर कंट्रोल ओनली दिस मॉर्निंग, यानी उसको काफी समय लग गया उस पर कंट्रोल कर लेने में, तो हम लिखेंगे कुड बी ब्रॉट, मतलब उस पर काबू पाया जा सका, इस फॉर्म में हम इसको लिखना है। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉड लिख देंगे। फायर फाइटिंग ऑपरेशंस डैश हैम्पर्ड बाय डिले, वर हैम्पर्ड बाय डिले, क्योंकि यहां पर क्या प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, वर हैम्पर्ड। गो डाउन डैश फॉर हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट बाय प्राइवेट क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैड बीन हायर्ड, लिया गया हुआ था, हायर्ड लिख देंगे। और ऑपरेशंस वर आ जाएगा, अफेक्टेड ड्यू टू द इंसिडेंट। इस तरह हमने 14 को भी कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 15 में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, उसकी सहायता से हमने इस पैसेज को कंप्लीट करना है। तो क्या लिखेंगे, द एयर कंडीशनर इज डिसमेंटल्ड। इस तो पहले से लगा ही हुआ है, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो हम लिखेंगे डिसमेंटल्ड। इस तरह हम इसको कंप्लीट कर देंगे। द मेन मशीन इज टेकन आउट from the inside the box, the entire dust from the body is blown off. With the help of a vacuum cleaner, the body dash with the spray water was, नहीं इसका यूज करेंगे, is washed. It showed then be dried. In the sun for about an hour, it was now dash back into fixed. तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 15 को कर लिया। एक्सरसाइज 16, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग पैसेज। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी को हटाएंगे तो बीइंग का यूज होगा, लिखेंगे अ सॉन्ग इज बीइंग sung by सीता। She sings film songs as well as folk songs। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर का यूज होगा, तो क्या लिखेंगे, फिल्म सॉन्ग्स एज वेल एज फोक सॉन्ग्स। प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, संग थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाय हर। ऑल लाइक हर, तो इसको क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हर को यूज करेंगे, चेंज करेंगे हम, शी इज liked by all. She helps the poor with the money she earns। तो इसको कैसे लिखेंगे, the poor आगे क्या लिखेंगे, the poor are helped
by her with the money earned by her. इसको भी हम पैसिव में लिखेंगे earn by her. God will certainly bless her. तो इसको कैसे लिखेंगे? She will be certainly blessed by God. The country needs such artists. इसको कैसे लिखेंगे? Such artists are needed by the country. तो इस तरह हमने इसको भी कंप्लीट किया. 17 एक्सरसाइज में हम देखेंगे. इसमें जो पहला सेंटेंस है, द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम कैसे लिखेंगे? फ्लावर्स, इसको अपने कैपिटल में लिखेंगे. फ्लावर्स आर, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का यूज करेंगे. बीइंग प्लक्ड बाय गार्डनर्स लिख देंगे. काइट्स आर बीइंग, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो काइट्स का के कैपिटल लिख देंगे. आर, आईएनजी हटाने के लिए लिखेंगे हम बीइंग. काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय बॉयज आगे लिख देंगे. ही इज लाफिंग एट द बैगर्स, तो क्या लिखेंगे? द बैगर इज बीइंग laughed at by him. The peon was ringing the bell, इसको हम कैसे लिखेंगे? The bell was being rung by the peon. The watchman had already opened the gate, तो कैसे लिखेंगे? The gate had been already opened by the watchman. इस तरह हम इसको भी कंप्लीट करेंगे. एक्सरसाइज 18 में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द नोटिस फॉर्मेट यूजिंग द पैसिव वॉइस. एग्जाम्पल हमें दी हुई है और इसको सॉल्व किया हुआ है. वी डोंट अलाउ कैमराज इनसाइड, तो क्या लिखेंगे? कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड. इस तरह बाकी सेंटेंसेस का भी हम बनाएंगे. वी डोंट अलाउ चिल्ड्रन बिलो 12 इन दिस शो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड बिलो, या बिलो 12 आप यहां पर भी लिख सकते हो. नॉट अलाउड इन दिस शो यहां लिख देते हैं. वी बुक सीट्स हियर, तो क्या लिखेंगे? सीट्स आर बुक्ड हियर, इसको हम ऐसे लिखेंगे. वी रिक्वायर अ शॉप असिस्टेंट इमीडिएटली, इसको कैसे लिखेंगे? अ शॉप असिस्टेंट is required immediately. We don't allow vehicles inside the campus.
तो क्या लिखेंगे? व्हीकल्स इनसाइड द कैंप्स आर नॉट अलाउड। इस तरह इसको लिखा जाएगा। एक्सरसाइज 19, a 3-year-old girl डैश बाय द पुलिस लास्ट ट्यूसडे। अब लास्ट ट्यूसडे इसका मतलब क्या? पास्ट टेंस है, तो क्या लिखेंगे? सिंगुलर फॉर्म में है, तो वाज रेस्क्यूड बाय द पुलिस। शी डैश किडनैप बाय नेबर, हैड बीन किडनैप्ड, हैड बीन किडनैप्ड, डबल PED लगाएंगे थर्ड फॉर्म के साथ। द मदर इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द मिसिंग गर्ल, द प्रूफ वाज supervised by DSP himself. More than 50 residents were interrogated. Ultimately, Danny, one of the residents of the colony, admitted the crime and disclosed where the girl was hidden. तो इसको पैसिव फॉर्म में हमने लिख लिया। 20th एक्सरसाइज में हमारे पास न्यूज लाइन हेडलाइंस है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, जिसको हमने कंप्लीट करना है पैसिव फॉर्म में। तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही हम यहां पर करेंगे। रेन किल्ड ओवर 2 डजन, तो क्या लिखेंगे? 2 डजन मैन आर किल्ड, ये हम यहां लिख देंगे, तो हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लार्जेस्ट डिस्कवरी ऑफ डायनासोर एग्स, तो कैसे लिखेंगे? मोर देन 100 एग्स ऑफ डायनासोर हैव बीन, काम हो चुका है, परफेक्ट में लिखेंगे। डिस्कवर्ड, ये लिखेंगे यहां पर। पाक डिफीटेड बाय अ बिग मार्जिन, द पाकिस्तान क्रिकेट टीम was defeated. The match was played at Lahore Stadium. Bush coded warm welcome, तो क्या लिखेंगे? प्रेसिडेंट बुश ऑफ USA was accorded. He was received by Prime Minister himself at Delhi airport. Underground tunnel unearthed, अंडरग्राउंड ट्यूनल अनअर्थड, तो क्या लिखेंगे? वाज unearthed. Digging dash by 2 convicts had been done. Cold wave claims 37 lives. The cold wave prevailing in Punjab for more than a week has worsened further. There has been a fresh snowfall in Himalaya. Meanwhile, 37 lives have been claimed. Rich homage paid to Mahatma Gandhi was paid. Rich homage was paid. Was unveiled.
acquitted, तो इसमें क्या लिखेंगे? was acquitted. Next, 10-day Dussehra festival comes to an end today when all the idols carried in a procession are immersed into Ganga. इसमें हम लिखेंगे have been killed. Afghan forces capture Kabul airport, तो क्या लिखेंगे? was captured. Government to take stern steps, तो क्या लिखेंगे? that stern steps will be taken. Next, goods worth rupees 25 lakh was destroyed. इस तरह लिखेंगे worth rupees 25 lakhs was destroyed. were destroyed लिखेंगे क्योंकि गुड्स प्लूरल है तो वर लिखेंगे हम. हीरोइन सीज्ड, तो क्या लिखेंगे? हीरोइन हैज बीन सीज्ड. टेररिस्ट अटैक्ड बाय शार्क. Last Monday, several Australian tourists were attacked by shark. Suspect arrested, has been arrested लिखेंगे. A woman and a child were killed. Bankman give free हवाई चप्पल्स फॉर लेपर, तो क्या लिखेंगे? वर गिवन. वर गिवन. was arrested. And fined, was fined. Advani relieved of his post. BJP President L.K. Advani was relieved. तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 20 भी कर ली है. एक्सरसाइज 21, इस एक्सरसाइज के 1 से लेके 10 तक अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं एंड हम इस सभी पार्ट्स को हम करेंगे. रीराइट द फॉलोइंग पैसेजेस आफ्टर चेंजिंग द वॉइस. द अर्ली मैन थॉट दैट एवरी मिसफॉर्चून वाज कॉज्ड बाय एंग्री गॉड. तो इसको कैसे लिखेंगे? अर्ली मैन थॉट, तो इसको हम पैसिव में लिखेंगे इट वाज थॉट. वाज हमने क्यों लगाया? क्योंकि अर्ली मैन थॉट वो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दैट
एंग्री गॉड, तो ये पैसिव में पहले से ही लिखा हुआ है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हम इसको पैसिव में जो बना हुआ है इसको एक्टिव में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? एंग्री गॉड gods caused every misfortune। इसको हम ऐसे लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस है दे सा इमेजिनरी गोड्स एवरीवेयर। तो क्या लिखेंगे? गोड गोड्स वर गोड से पहले हम लिखेंगे इमेजिनरी गोड्स वर सीन एवरीवेयर by them। They thought of God as a very irritable person who was always losing his temper। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? God was thought they thought of God was thought of by them as a very irritable person who was always losing his temper। who was always losing his temper, ये हम आगे एज इट इज ही लिख देंगे। If due to some disaster a large number of people were killed, तो इसको कैसे लिखेंगे? If some disaster तो यहां पर क्या है? वर किल्ड लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे, यानी सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो लिखेंगे किल्ड a large number of people। large number of people। they would think they had displeased God। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? they would think God had been displeased by them, had been displeased by them। क्योंकि यहां पर हैड लगा हुआ है और वो की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हैड के साथ हम बीन लगाते हैं। तो ये हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया।
पार्ट 2 में हम देखते हैं मिस्टर लाल टीचर्स अस इंग्लिश। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज ए मार्क का यूज होगा। लिखेंगे अस को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर लाल। ही वॉज अवार्डेड पद्म श्री बाई प्रेसिडेंट। तो ये वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पहले से ही पैसिव में लिखा हुआ है, तो हम इसको एक्टिव में बनाएंगे। क्या लिखेंगे? द प्रेसिडेंट सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या लिखेंगे? अवार्डेड, अवार्डेड हिम पद्मश्री। He is one of the most dedicated teachers we have. तो इसको हम क्या है, ये जो सेंटेंस है ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ वर्णन किया गया है। तो जिसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो भी सेंटेंसेस में होंगे उनके हम पैसिव नहीं बनाते। जैसे माय नेम इज राम, तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव उसका ही बनाते हैं जिसमें कोई फंक्शनल वर्ब हो। सोशल वर्ब इंटरेस्ट मिस्टर लाल वेरी मच, किसको हम बनाएंगे? तो क्या लिखेंगे? मिस्टर लाल is very much interested by या इन सोशल वर्क। ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब आप कोई भी लगा सकते हो, सोशल वर्क को पूरा लिख देंगे यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लव्स हिज स्टूडेंट एज ही लव्स हिज ओन चिल्ड्रन। इसको कैसे लिखेंगे? हिज स्टूडेंट्स his students are loved by him as his own children are loved by him. We are lucky to be his pupils. तो इसमें भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ये भी एज इट इज ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे। मे गॉड ब्लेस हिम, इसको हम कैसे लिखेंगे? मे ही, इसको हम लिखेंगे मे ही बी ब्लेस्ड बाय गॉड, और एक्सक्लेमेशन साइन को भी हम यहां पर लगाएंगे। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 2 भी कर ली इसकी। एक्सरसाइज 3, a dove saw a bee fallen in the water tank। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या लिखेंगे? a bee fallen in a water tank was seen by a dove। It dropped a large leaf into the water। तो क्या लिखेंगे? a large leaf dropped into the water।
The bee climbed to the leaf and thanked the dove. से लिखेंगे climbed on to the leaf and was thanked by exercise 4. Once a gesture offend the king. इसको हम कैसे लिखेंगे? Once the king वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो हम यूज करेंगे वाज वर. किंग सिंगुलर है तो लिखेंगे वाज. वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे offend by a gesture. Second, the king at once condemned him to death. ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो हम हिम को चेंज करेंगे ही में. ही सिंगुलर है, यूज करेंगे वाज. ही वाज एट वंस condemned to death by the king. The jester pleaded for his life, but the king refused to alter the sentence. इसको हम एज इट इज रखेंगे. One day the king visited the prison. इसको हम कैसे लिखेंगे? One day the prison, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. सिंगुलर है तो वाज वर्ब का यूज करेंगे. वाज विजिटेड बाय द किंग. He asked the jester to choose his manner of death. इसको हम कैसे लिखेंगे? The jester was asked, क्योंकि पास्ट में है, asked to choose his manner of death. इसको हम ऐसे लिख देंगे. The clever jester at once said that he would like to die of old age. इसको हम कैसे लिखेंगे? It was at once said by the clever jester that, आगे हम he would like to die of his old age, इसको एज इट इज लिख देंगे.
तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 5, आई एक्सप्लेन्ड माई केस टू द डॉक्टर। ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हम वाज वर्ब का यूज करेंगे और पैसिव में चेंज कर देंगे। तो हम यहां से शुरू करेंगे। माई केस सिंगुलर है, यूज करेंगे वाज, एक्सप्लेन्ड बाय मी टू द डॉक्टर। I was seated on the chair against the table by him। यह पहले से ही पैसिव में लिखा हुआ है, हम इसको एक्टिव में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहां से लिखेंगे हम, हिम को चेंज करेंगे ही में, ही seated me on a chair against the table। इस तरह हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। I held my hat in my right hand and explained my symptoms। इसको हम कैसे लिखेंगे? My hat से हम शुरू करेंगे। My hat, was वर्ब का यूज करें हम, was held in my right hand and my symptoms were explained। इस तरह हम इसको भी लिख लेंगे। He then gave his advice and helped me liberally। इसको हम कैसे लिखेंगे? His advice was then given and I was helped liberally। इस तरह हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 6, द एम्परर वाज अडॉर्न्ड इन हिज रॉयल रोब्स। इसको हम कैसे लिखेंगे? द एम्परर अडोन्ड, क्योंकि पहले से पैसिव में है तो हम इसको एक्टिव में लिखेंगे। तो वाज वर्ब हटा देंगे, हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। adorned himself in royal robes। ऐसे he was attended by his courtiers। तो ये भी पैसिव में लिखा हुआ है, हम इसको एक्टिव में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? his courtiers attended him। इस तरह हम इसको लिखेंगे। He was escorted to the seashore। तो ये भी पैसिव में लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम यूज करेंगे they escorted him to the seashore। There he was seated upon a high chair। इसको कैसे लिखेंगे? There they seated him upon
a high chair. The chair had been placed there for his reception. तो ये सारे पैसिव में लिखे हुए हैं, हम इसको एक्टिव में लिखेंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सिंपल करके कैसे लिखेंगे? दे हैड प्लेस्ड देयर या प्लेस्ड द चेयर देयर फॉर हिज रिसेप्शन। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 6 को भी कंप्लीट किया। एक्सरसाइज नंबर 7, इफ वी लुक इनटू प्रैक्टिकल लाइफ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, वी विल फाइंड दैट फॉर्चून इज यूजली ऑन द साइड ऑफ द इंडस्ट्रियस। इसको कैसे लिखेंगे? इफ का यूज हम ऐसे ही करेंगे, इफ प्रैक्टिकल लाइफ is looked into by us, कोमा आगे लिखेंगे we will find it। इसको हम कैसे लिखेंगे? it will be found by us that, आगे दैट के बाद जो सेंटेंस जिस तरह लिखा हुआ है हम वैसे ही यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट, द विंड्स एंड वेव्स फेवर द बेस्ट नेविगेटर्स। इसको हम कैसे लिखेंगे? द बेस्ट नेविगेटर आर फेवर्ड। फेवर को हमने यहां पर वर्ब बनाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी फेवर्ड बाय winds and waves। Lord Clive began his career in India as a clerk। इसको हम कैसे लिखेंगे? Lord Clive's career was क्यों यूज किया हमने? क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। was begin, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे in India as a clerk। When he ended his career, he found the British Empire in the East। तो क्या लिखेंगे? The British Empire in the East had been found। फाउंड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे फाउंडेड बाय हिम। इस तरह हमने एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट की। एक्सरसाइज 8, अ पुअर रैब सा स्प्रिंग ऑफ स्वीट वाटर। तो वो की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, वाजवर का यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ स्प्रिंग ऑफ sweet water was seen। सी की थर्ड फॉर्म seen by a poor rab। he had never before tasted such water। इसको कैसे लिखेंगे?
such water had never been tasted by him. Next, he filled his leather bottle from spring. इसको कैसे लिखेंगे? His leather bottle was filled from the spring by him. इसको हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करके वाज पर लगाकर लिख देंगे. नेक्स्ट, ही वांटेड टू प्रेजेंट इट टू द खलीफा. इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले इस लाइन को लिखते हैं. हीज लेदर बॉटल फ्रॉम द स्प्रिंग was filled. थर्ड फॉर्म लगाएंगे by him. नेक्स्ट, इसको हम लिखेंगे he wanted it to be presented. हमने यहां पर to be presented क्यों लिखा? क्योंकि ये जो इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर लिखते हैं. टू द खलीफा. द courtier desired to taste the precious water, but the खलीफा forbade them. इसको कैसे लिखेंगे? It was desired by the courtiers to taste the precious water, but they were forbidden. forbid की थर्ड फॉर्म लिखेंगे forbidden. तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 8 को भी कंप्लीट किया. एक्सरसाइज 9, वी ऑल नो दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी ऑल नो को हम लिखेंगे इट इज known to all of us that America was discovered by Columbus. इसको हम ऐसे लिखेंगे. He was provided the ships and men by the king of Spain. इसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये पहले ही पैसिव में है तो एक्टिव में लिखेंगे the king of Spain provided him इसके बाद हम लिख देंगे with ships and men. इसको हम कंप्लीट करके इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे. उसके बाद he met with many difficulties on the way. इसको हम कैसे लिखेंगे? एज इट इज रखेंगे, इसको भी चेंज नहीं करेंगे. All his fellow men wanted to turn back, but he did not stop till he reached his goal. इसको भी हम सेम रखेंगे.
लास्ट वाला सेंटेंस है बट ही डिड नॉट स्टॉप टिल ही रीच्ड गोल, इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? बट ही डिड नॉट स्टॉप टिल हिज गोल was reached। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 9 भी कंप्लीट की। एक्सरसाइज 10, इट इज नाइस दैट यू आर टेकिंग योर स्टडी सीरियसली। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इट इज नाइस दैट योर स्टडीज, यहां से लिखेंगे योर स्टडीज आर क्यों लगाया? क्योंकि इजमार लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो हम बीइंग लगाएंगे। बीइंग टेकन सीरियसली। प्लीज डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो इसको कैसे लिखेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस है, यू आर रिक्वेस्टेड not to do it at the cost of your health। Those who do brain work need regular physical exercise। इसको हम कैसे लिखेंगे? Regular physical exercise is needed by those who do brain work। So don't avoid games। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम कैसे लिखेंगे? So games should not be avoided। They teach you something which books can never teach। For example, discipline। इसको हम कैसे लिखेंगे? You are taught by them something which can never be taught by books। For example, discipline। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10 को भी कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 का चैप्टर 6 वॉइस का, जिसकी 1 से लेके 21 तक जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सारी हमने सॉल्व कर ली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।